नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। चांद बाबा, नस्सन, अशरफ, राजू पाल और अब उमेश पाल, इन सारी हत्याओं की ठीक से तफ्तीश होती तो उस आदमी का चेहरा जरूर सामने आ जाता जिस आदमी ने सरकार के कानून व्यवस्था के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बीते दिनों प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या करके उसने बता दिया है कि सरकार के सारे दावे कानून व्यवस्था के बेईमानी है। हालांकि पुलिस ने भी कुछ इनकाउंटर किए हैं, पुलिसिया दबिश जारी है, लेकिन इलाहाबाद और आसपास के इलाकों में अपना साम्राज्य चला रहे अतीक अहमद और उसके खास गुर्गों तक पहुंचने में कोई ऐसी कामयाबी नहीं मिली है जिससे उमेश पाल के परिवार वालों को संतोष होता। हैरत अंगेज ये है कि अतीक अहमद इन दिनों गुजरात की जेल में बंद है और गुजरात की जेल से भी वो अपना कारोबार करने में कितना कामयाब होता है यह उमेश पाल की हत्या से साबित हो जाता है। अतीक अहमद पर हत्या की कोशिश, अपहरण, बलवा, रंगदारी जैसे सैकड़ों केस हैं। उसके ऊपर 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या और 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर अतीक की कहानी क्या है। एक छोटा सा शख्स कैसे इतनी ऊंचाई छू गया कि वो सरकार के लिए सरदर्द बन गया है। उसका एक इलाके में बड़ा साम्राज्य चलता है और उत्तर प्रदेश के कई बड़े जिलों में उसकी अपनी तूती बोलती है, उसकी शान शौकत देखते ही बनती है। इनके पिता का नाम फिरोज अहमद था। महज 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का पहला आरोप लगा। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा नामक बदमाश का दौर था। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे, लिहाजा अतीक अहमद को पुलिस और नेताओं का साथ मिला। लेकिन आगे चलकर अतीक अहमद चांद बाबा से ज़्यादा खतरनाक हो गया। लूट, अपहरण और हत्या जैसी खौफनाक वारदातों को लगातार अंजाम देने लगा। जिस अतीक को पुलिस ने शह दे रखी थी, अतीक उसी पुलिस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया। अतीक अहमद ने 1996 में शाइस्ता परवीन से निकाह किया। दोनों के 5 बेटे हैं, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली, मोहम्मद असद, मोहम्मद अहजम और मोहम्मद आबाम। अतीक के 5 में से 4 बेटों का आपराधिक रिकॉर्ड है। 2 बेटे मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली जेल में हैं, जबकि 2 बेटे मोहम्मद अहजम और मोहम्मद आबान पुलिस हिरासत में हैं। मोहम्मद उमर पर रंगदारी का आरोप है। उस पर 2 लाख रुपए का इनाम था। पिछले साल अगस्त में सीबीआई के सामने उसने सरेंडर कर दिया। मोहम्मद अली पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। हाल ही में उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है। हालांकि अली के खिलाफ एक और क्रिमिनल केस है, इसीलिए वह जेल से बाहर नहीं आ सका। अतीक के 2 बेटों को उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। 1989 में अतीक ने देखा कि उसका रसूख इतना बढ़ गया है कि उसे राजनीति की ओर कदम बढ़ाना चाहिए और वो इलाहाबाद के शहर पश्चिमी से चुनाव के लिए मैदान में उतरा। अतीक का इस चुनाव में मुकाबला अपने चिर प्रतिद्वंदी चांद बाबा से था। इसमें भी अतीक ने बाजी मारी, अपनी दहशत के चलते चुनाव जीता और कुछ दिनों बाद दिन दहाड़े चांद बाबा की हत्या कर दी। साल 1991 और 93 में भी अतीक निर्दलीय चुनाव जीते। साल 95 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम सामने आया। साल 1996 में वह सपा के टिकट पर विधायक बना। साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिम सीट से 5वीं बार विधायक बनने में अतीक कामयाब हुआ। अतीक का खौफ इतना था कि इलाहाबाद पश्चिमी सीट से कोई नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता था। समाजवादी पार्टी ने अतीक की हैसियत को बढ़ाने का काम किया और 2004 में इलाहाबाद के बगल वाली फूलपुर सीट से अतीक को मैदान में उतारा। यह जानना जरूरी है कि इस सीट से कभी जनेश्वर मिश्रा और जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग चुनाव लड़ते थे।
हालांकि अतीक का रसूख यहां भी काम आया और अतीक 2004 में सांसद बनने में कामयाब हो गया। उस वक्त अतीक इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक था। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अतीक अहमद जेल में ही था। उसने चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन हाई कोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत मिल गई। उस चुनाव में अतीक अहमद जीत नहीं पाया और राजू पाल, जिसकी हत्या अतीक अहमद ने कर दी थी, उसकी पत्नी पूजा पाल ने अतीक को हरा दिया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी का काल आया और देश भर उन्हें सर माथे पर बिठा के घूम रहा था, उस समय भी अतीक ने चुनाव लड़ने का दुस्साहस किया और 2014 में वह श्रावस्ती सीट से चुनाव मैदान में उतरा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दद्दन मिश्रा ने अतीक को पटखनी दे दी, क्योंकि श्रावस्ती से बहुत दूर था। श्रावस्ती अतीक की पिच नहीं थी। 2004 में सांसद बनने के बाद अतीक को विधायकी छोड़नी पड़ी। इसके बाद हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को उम्मीदवार बनाया, जबकि बसपा की ओर से राजू पाल मैदान में थे। उपचुनाव में राजू पाल की जीत हुई। कभी राजू पाल अतीक अहमद का खासम खास हुआ करता था, लेकिन बाद में प्रतिद्वंदी हो गया। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक और अशरफ का नाम सामने आया। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल थे, जिन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं। अतीक अहमद ये जानते थे कि उमेश पाल की गवाही के बाद उनके लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अदालत के आदेश के बाद उमेश पाल को राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा मिली थी, लेकिन राज्य सरकार की सुरक्षा के बीच ही अतीक के गुर्गों ने उमेश पाल को दिन दहाड़े प्रयागराज में गोलियों से भून दिया। उमेश पाल की हत्या के संदेह की सुई अतीक और उसके परिवार वालों की तरफ घूमी, और यह सुई सिर्फ पुलिस की ओर से नहीं थी। उमेश पाल के परिवार के लोगों ने भी यही कहा, जो सरकार अपने कानून व्यवस्था के नाम पर दोबारा लौट करके आई हो, उस सरकार के सामने उमेश पाल की हत्या एक बड़ी चुनौती है। देखना है इस चुनौती से कैसे यह सरकार निपटती है और अतीक अहमद जैसे माफियाओं के साम्राज्य को ध्वस्त करने में कितना कामयाब होती है, कैसे उनके मंसूबों को सरकार ध्वस्त करती है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा हैं, और यह बुलडोजर बाबा का लिटमस टेस्ट भी है। जब तक उमेश पाल हत्याकांड की तफ्तीश अंत तक नहीं पहुंचती है, तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।